लेट्स माइक न्यूज एट 7। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 132वें एपिसोड में मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव और ऊर्जा संकट पर चिंता जताई। पीएम ने कहा कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष का असर दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की सप्लाई पर पड़ रहा है, लेकिन भारत इस चुनौती से मजबूती से निपट रहा है। उन्होंने देशवासियों से अपील की कि अफवाहों से दूर रहें और सिर्फ सरकार की आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। पीएम मोदी ने कहा कि मार्च का महीना वैश्विक स्तर पर काफी उथल-पुथल भरा रहा है और कोविड के बाद भी दुनिया लगातार संघर्ष झेल रही है। उन्होंने खाड़ी देशों का आभार जताते हुए कहा कि वहां रह रहे करोड़ों भारतीयों को पूरा सहयोग मिल रहा है। इधर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केरल दौरे और मन की बात कार्यक्रम पर कहा कि सिर्फ मन की बात से देश के असली मुद्दों का समाधान नहीं होगा, इसके लिए जमीनी स्तर पर काम करना जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की निष्क्रियता ही आज देश की कई समस्याओं की मुख्य वजह बन चुकी है। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि जनता को भाषण नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई चाहिए। Kerala economy and Kerala people are depending upon UAE and Gulf countries. Now what is the situation? After this Western crisis, the entire people of UAE is in a very bad shape. They are suffering like anything. What action is taken by this government? Modi is also not taking in action. Pinarayi is also not taking in action. One side LPG crisis is there, shortage is there, price is increasing there. On the other side, the people who are residing in the Gulf countries are worried very much about their personal life. His Man Ki Baat will not solve the issues. He has to act. But Government of India's inaction is the main reason of all this crisis for Indians. केरल में चुनावी सरगर्मी के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भाजपा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जिस पार्टी के पास विधानसभा में एक भी सीट नहीं है, उसे गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। थरूर ने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि भाजपा पर अपना कीमती वोट बर्बाद नहीं करें, क्योंकि वो राज्य में कोई बड़ा बदलाव लाने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने इसे वोट कटवा रणनीति बताते हुए कहा कि अगर लोग एलडीएफ सरकार को हटाना चाहते हैं तो उन्हें कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ का समर्थन करना चाहिए। थरूर ने दावा किया कि केरल में बदलाव तय है और एलडीएफ सरकार के दिन गिनती के रह गए हैं। 9 अप्रैल को मतदान के साथ जनता फैसला देगी और 4 मई को नतीजों में यूडीएफ की जीत साफ नजर आएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के नलबाड़ी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 80 के दशक से कांग्रेस ने पूरे असम को अशांत क्षेत्र बनाकर रखा था। शाह ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी सरकार के पिछले 10 साल में हालात पूरी तरह बदले हैं। सरकार ने बोडो शांति समझौता, कार्बी आंगलोंग समझौता, डीएनएलए और उल्फा जैसे संगठनों के साथ समझौते किए, जिससे राज्य में शांति स्थापित हुई। आपने 10 साल से भाजपा की सरकार बनाई। पहले हमारे मुख्यमंत्री सर्बानंद जी और दूसरे 5 साल हेमंत विश्व शर्मा। 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद हमने बोडो शांति समझौता किया, कार्बी आंगलोंग का समझौता किया, आदिवासी समझौता किया, डीएनएलए समझौता किया, उल्फा के साथ समझौता किया और 10,000 लोग मशीन गन छोड़कर आज आम आदमी का जीवन जी रहे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने समाजवादी समानता भाईचारा रैली में बीजेपी सरकार पर कई आरोप लगाए। यूपी के दादरी में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों की जमीन तो ले ली, लेकिन बाजार भाव के मुताबिक मुआवजा नहीं दिया गया, जिससे किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने किसानों को भरोसा दिलाया कि जब भी प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, विकास कार्यों के लिए ली जाने वाली जमीन का पूरा बाजार भाव दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का एक एक फैसला जब कभी भी हुआ है तो इन्होंने हमें और आपको दुख और तकलीफ देने का काम किया है, परेशानी दी है। न्यूज एट 7 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।